ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 5वां अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों का वैराग लेना और नारद जी को दक्ष का श्राप। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति शक्ति संपन्न होकर परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने असिकनी के गर्भ से हर्षवर नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के यह सभी पुत्र एक ही स्वभाव और आचरण के थे। दक्ष ने जब उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वह तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वह सिंधु नदी जहाँ समुद्र में गिरती है, उनके संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं। नारायण शरण में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। देव ऋषि नारद ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और वह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वह वहां आए और बोले, अरे हरेशो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? बने हुए हो सृष्टि कैसे करोगे? देखो, यह देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। वह एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं। जो एकमात्र वह पुरुष है, वह उसे भविचारिणी स्त्री का पति है। वह एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। बच्चों, जो ये नारद जी इनको बता रहे हैं कि ये पृथ्वी का अंत नहीं आपने देखा कि पृथ्वी का अंत कैसे होता है। और ये यहाँ पे जो मतलब शरीर है, अपने शरीर नहीं बच्चों, ये वो करे है ना कि पुरुष है। ये एक ऐसा बिल है, जो बिल है जिसमें बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। क्योंकि इस शरीर से जो आत्मा आ जाती है तो दोबारा नहीं जाती। जब जाती है बुढ़ापे में, जब तक हमें पाप पुण्य का ज्ञान पूरा हो जाता है। क्योंकि ये शरीर है, तो जो आगे पीछे दोनों एकमात्र वह पुरुष है, वह उस भवचारिणी स्त्री का पति है। वह एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं नारद जी, ये हम सभी का शरीर है, हमारे सभी का शरीर है। जो हम इंसान तो बन गए, लेकिन परमात्मा को अभी तक हमने पहचाना ही नहीं, हरि को हमने पहचाना ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंसान की जन्म तो ले लेता है, इंसान जन्म तो ले लेता है मानव का, लेकिन वो भगवान को नहीं पहचान पाता। और तेरी मेरी करता हुआ आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। इनको समझा रहे हैं कि तुम जगत सृष्टि का बढ़ाने के वास्ते सोच रहे हो। तुमने अभी धरती का कौन सा अंत देखा है?
ना धरती का तुमने अंत देखा, ना धरती का कुछ देखा आपने, जो आप तपस्या करते करते भी आप अपने पिता के बारे में ये सोच रहे हो कि हमें आगे वंशज बढ़ाना है। ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है, वह एक विचित्र हंस रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और ब्रज लगे हैं, वह अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरस हरे सो, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और उन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे। राजन दक्ष के पुत्र बुद्धिमान थे। वह देव ऋषि नारद की पहेली को समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर ही पृथ्वी है और वह यही आत्मा का आनंदित संबंध है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव, क्योंकि देखो ये सही कहा है कि ये इस शरीर का अंत जब तक नहीं होता, जब तक मोक्ष नहीं देख पाता, तो हम हर एक इंसान कहता है अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, क्योंकि इंसान जब मरेगा जब भी तो स्वर्ग दिखेगा, बिना मरे थोड़ी ना दिखता है किसी को स्वर्ग। अब हम बात कर रहे हैं, हम पाठ भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि स्वर्ग कैसा है, जब हमें पता ही नहीं है। हाँ, स्वर्ग है, नरक है, बैकुंठ है, गौलोक है, शिवलोक है, सारा लोक है, ब्रह्मलोक है, बच्चों विष्णु लोक है, सब कुछ है। हमें पता है सब कुछ है, लेकिन देखा तो नहीं, ना आपने देखा ना मैंने देखा। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। तो जो ये पहली बताए हैं नारद जी, तो ये जो इनके पुत्र हैं दक्ष के, ये समझ रहे हैं कि विचार किया कि वह शरीर ही पृथ्वी है और वह आत्मा का आनंदित बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वह परम पुरुष है, वह सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस समय पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित ना करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ। परम पिता का लोक ही वह बिल है, लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता। उसे अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुख को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है। वह सुख तो क्षणिक है। वह अपनी बुद्धि ही सत्य, राज और तम गुणों को धारण करने वाली अविचारणी स्त्री है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। वह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके साथ से पुरुष ही स्वतंत्र और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति भी भांति मन न जाने वह कहाँ भटकता रहता है। पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। वह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में वह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और भी तीव्र गति से बाहर लगती हैं। इस पर शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष है, आश्रम है। वही जगत के कारण स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान करने वाला शस्त्र ही
हंस के समान है। वह संसारिक बंधनों को मोक्ष चेतना जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। उसी जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है। वह काल काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसी तरह छुरे और ब्रज के समान तेज है और सारे जगत। देखो बच्चों, काल से सभी को डर लगता है, क्योंकि यो छुरा और ब्रज जो हैं, तो अगर बीमार पड़ जाए इंसान, बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद जैसे उसको ज़्यादा डॉक्टर कह देते हैं कि इसको घूमना नहीं फिरना नहीं, ऐसे है वैसे हैं, तो वो इंसान घबरा जाता है। उसको ब्रज और तलवार की क्या ज़रूरत, वो खुद ही मर जाता है। क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि ये शरीर है अपना, ये नाशवान है। ये शरीर क्षण में कुछ और क्षण में कुछ। क्योंकि इसको जितने, देखो बच्चों, ये शरीर है, शरीर को जितना भी आप काम में रमा दो उतना थोड़ा है। अगर आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही आपके शरीर में फुर्ती रहेगा। आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप खाट में बेड पे बैठ जाओ बच्चों, आपका गोडे दुखने लगेंगे, सिर दुखने लगेंगे, रीढ़ की हड्डी दुखने लगेगी, पंजे दुखने लगेंगे, पूरे शरीर में तकलीफ। और आप काम करो, क्योंकि पहले की औरतों को और आदमी को तकलीफ क्यों नहीं होता था, हल चलाते थे। कि अब भी किसानों को इतना तकलीफ नहीं होता जितना हमें होता है। किसान अपना जाड़े में भी ठंड में भी पसीना निकालता है और हम पसीना को बंद कर लेते हैं। जो हमारे रुंग छिद्र हैं सारे बंद हो जाते हैं मेल भर भर के, क्योंकि नहाएंगे और 10 कपड़े पहन लेंगे। और जो किसान हैं वो खेत में एक लुंगी में, एक तहमत में, या अपने ऊपर एक कुर्ता, खूब काम करता है, रात को पानी देता है अपने खेत में। दुनिया बिस्तर में सोती है, किसान अपने खेत में पानी देता है। जब हमारे घर तक रोटी आती है, अगर किसान ना करे किसानी तो बच्चों रोटी के लाले पड़ जाएंगे। किसान की हद छाती है जो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता। रात को देखो बच्चों, लाइट नहीं होती, पानी देना पड़ता है, 20-20 30-30 किले में पानी देता है किसान। उसके हाथ में कांटे भी लग जाते हैं, हाथ पैर सून हो जाते हैं। उसको हर एक चीज़ से डर रहता है, लेकिन डरता नहीं। सांप से, बिच्छू से, अटरम से, पटरम से अकेला पानी देता रहेगा। वो उस मतलब भगवान के ऊपर वो रह जाता है कि भगवान मैं तेरे भरोसे हूँ, अरे अब मेरी रक्षा तू करना। और भगवान रक्षा करते हैं, किसानों का भगवान रक्षा करते हैं। तो बच्चों, जब भगवान का नाम जपो, जैसे कि हम हैं घर में रहते हैं, घर के वास्ते भी हमने 10-10 4-4 नौकर लगवा रखे हैं। कुछ काम नहीं करना, बस घर में बैठना, खाना पीना ऐश करना। शरीर हमारा जो, अब के इंसान क्यों नहीं 100 से ऊपर टपते, क्यों नहीं 70 से ऊपर निकलती, क्योंकि काम नहीं करते, पसीना नहीं निकलता, शरीर मजबूत नहीं होती, हड्डी थोती हो जाती है उनकी। काम करने से शरीर निग्गर रहता है, बीमारी 100 कोस दूर जाता है। आपके सिर में, पेट में, गोडे में, कमर में दर्द है, आप काम करके देखो बच्चों, पसीना निकलेगा और एकदम स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान काम नहीं करता उसके हड्डी में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, सारी हड्डियां में दर्द रहता है। देखो बच्चों, आप देख लेना, कोई कोई ये कहेगा देखना मेरी उंगली की ये हड्डी दुख रही है, मेरा गोटा दुख रहा है, मेरे रीढ़ की। हालांकि तो बच्चों खान पियन ऐसा चल गया है कि छोटे छोटे बच्चों का दर्द करने लगा है। लेकिन पहले के लोग में और अब के इंसानों में बहुत फर्क है। पहले के तो 100 उठक बैठक मार दिया करते और 1 लोटा दूध का पी जाया करते, 1 थन का दूध पी जाया करते भैंस के नीचे बैठ के। अब अगर आप आधा गिलास भी बच्चों को दे दो तो हजम नहीं कर सकेंगे नेखड़ू दूध, क्योंकि डिब्बा का दूध पिए हैं ना, भैंस का दूध हजम नहीं कर सकेंगे।
अगर घी दे दो तो पचा नहीं सकेंगे। और पहले के लोग 2-2 किलो घी एक दिन में खा जाया करते। बच्चों, वो पहले के लोग जैसे शर्त लगाते थे, अब तो मूवी का शर्त है, किसी चीज़ का शर्त है, ऐसे ऐसे शर्त लगाते हैं। पहले के शर्त लगाया करते खेती बाड़ी में कि मैं आज इतना मन हो जाएगा हमारे खेत में, आपके खेत में इतना मन हो जाएगा, इतना घी 2 घंटा में तू इतना पी जाएगा। एक ले चल चैलेंज है, 2 किलो दूध 1 सेकंड में ख़त्म कर दे, 2 किलो घी 1 सेकंड में, और पी जाते थे। पहले के बुजुर्ग पी जाते थे। अब तो सारा खेती बाड़ी, जितने भी साग सब्जी, जितने कुछ भी है, ज़्यादातर बच्चों खाद का आने लगा। पहले खाद बहुत कम डालते थे, आजकल खाद बहुत ज़्यादा डालने लगे हैं। इस वजह से शरीर थोथा हो गया है। तो इस शरीर को थोथा मत बनाओ। आप कुछ ना कुछ काम घर में करा करो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं तो बच्चों रप राइट तो कर सकती हो, और कुछ काम नहीं तो रप राइट ही करे जाओ। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। ये तो बोल सकती हो मुख से। 2 काम होगा, एक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और एक आपका आत्मा में श्री हरि बसेंगे। वह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और ब्रज के समान तेज है और सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इसे ना जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। उसका आदेश कर्मों से तटस्थल होने का ना कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित हर्षवर ने एक मत यह निश्चित किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, जहाँ से फिर इस नाशवार संसार में लौट कर ना आना पड़े। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण करते हुए लोकतर में विचरण करने लगे। हर्षवर भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देव ऋषि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सत्वान दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किया। उनका नाम उन्होंने सबल स्वर रखा। वह भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वह स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वह परम ब्रह्मा स्वरूप ओकार का जाप करते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्म ज्ञा भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग हैं। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वह वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से असपगुण होने लगे थे। उन्हें अपने पुत्र के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके उन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो वह बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया।
वह नारद जी के पास पहुंचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं ढोंगी है। तूने मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुक का मार्ग दिखाया, सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है। उन्हें उन्हें अभी तक ऋषि ऋषि ऋण ऋषि ऋण, देव ऋण और पितु ऋण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन पितु ऋण, जैसे इनको कहते हैं, देखो बच्चों, ऋषि ऋण जो अपने गुरु होते हैं, जो ऋषियों का सेवा होता है। जब हम ऋषियों का सेवा करें और गुरु का सेवा करें तो हम ऋण से उभर जाते हैं। ऋण उसको कहते हैं कर्जा, ऋण वो उतर जाता है। जो गुरुओं का सेवा करता है उसका ऋण उतर जाता है। और देव ऋण, देव ऋण जिसको देवताओं को, जो हम पूजा पाठ करते हैं देवताओं को, जैसे लड्डू गोपाल ले लिया हमने, लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, लड्डू गोपाल को टेम से भोग लगाना, टेम से सुलाना, टेम से जगाना, क्योंकि सेवा, ये हम ऋण उतार रहे हैं भगवान का, क्योंकि भगवान ने शरीर बना के दिया है। और माता पिता ने जन्म दिया है, भगवान ने बनाया, माता पिता ने जन्म दिया, ऋषियों ने संस्कार दिया हमें। तो बच्चों, वही कहते हैं कि ऋण, जब तक इंसान ऋण नहीं उतारता, जब तक इस संसार में, या तो बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, ऋण उतर जाएगा, और नहीं तो गृहस्थी बसाओ, बच्चे होंगे, गृहस्थी बसेगी, आपका आगत चलेगा। पितरों को श्रद्धा करा करो, पितरों का, भगवान का पूजन किया करो, ऋषि गुरुओं की सेवा करो, ऋण मुक्त हो जाओगे। देव ऋण और पितु ऋण तक, पितु ऋण, क्योंकि माँ बाप का सेवा करो। बच्चे अगर माँ बाप का सेवा करते हो तो आपको चारों तीर्थ का पुण्य मिलता है। जो माँ बाप की सेवा करता है उसको चारों तीर्थ का पुण्य मिलता है, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के इस संसार में कोई भी नहीं है। माँ से तो बढ़ के है ही नहीं कोई। माँ जिस टाइम अपनी औलाद को जन्म देती हैं, पैदा करती हैं, तो अपने सिरहाने कफन रख के करती हैं, क्योंकि तन से तन को निकालती है। बच्चों, माँ अपने तन से तन को निकालती हैं, और उस वही तन आगे चल के बड़ा होके और अपनी माँ को मारता है या धमकाता है या घर से बाहर निकाल देता है। तो बच्चों, वो कईयन खरबों तक नरक में पड़ा हुआ तड़पता रहेगा, लेकिन उसको गति नहीं मिलेगी। जिसने अपने जन्मदाता को लात मार के, माता पिता को, अपने माँ बाप को मार के निकाल दिया है, और अपनी माँ को घर भी रखा है और मारता भी है, गाली भी देता है, तो उसके जैसे राक्षस बच्चा इस संसार में ना कोई है ना होगा। क्योंकि माँ से बढ़ के और बाप से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ अपने जीवन दान करके पैदा करती हैं, बाप अपना जीवन लगा के बच्चे को पालता है। तो बच्चों, माँ बाप की सेवा सबसे पहले भगवान ने भी सबसे पहले बताई है। श्री रामचंद्र जी नाट सकते थे बच्चों, श्री रामचंद्र जी नाट सकते थे अपने पिता से और माता से, क्योंकि सौतेली माँ थी। मना कर देते कि मैं राज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अरे लेकिन नहीं, उन्होंने मानी बात अपने पिता की। बोले मैं माँ से खुद ही बात कर लूंगा, कि कई माता से कोई बात नहीं, भरत को राज मिल रहा है तो मुझे इससे बढ़ के खुशी नहीं है। लेकिन पहले भाइयों में भी बहुत प्यार था। 14 बरस के वास्ते वनवास गए,
लौट के राजपाट उन्हीं को मिला, क्योंकि सबर का फल बहुत मीठा होता है। तो अपने माता पिता की सेवा करा करो, राम बना करो, आप राम बन के सेवा करा करो। राम ने इतनी 14 साल तक अपनी जंगल में जिंदगी काट दिया। पितु रण तक नहीं उतारा है, तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो, तुम दयाहीन हो, भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो, तुमने भगवान के प्रसाद होकर भी भगवान के कर्मों को बाधित किया है। तुम वास्तव में बड़े निर्लज हो। तुम तो उन्हें लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। तुम आदि ऐसे समझते हो कि वैराग से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है, तो तुम बड़े बड़े भ्रम में हो। क्योंकि बड़ा भाई था ये दक्ष, जो था नारद का बड़ा भाई था दक्ष। नारद वैराग नारद मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसकी कटुता और नाशवरता को कैसे जान पाएगा। हम लोग सदा गृहस्थल हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो। इसीलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बिना गृहस्थल जीवन के सुख को जाने लोकांतर में भटकते रहोगे। कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। राजन देव ऋषि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया और नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध और कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि नारद जी से इतने बुरे भले दक्ष ने कहा, लेकिन नारद जी ने कोई जवाब नहीं करा, कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप सुन के और वहां से उठ के चले गए। क्योंकि इन्होंने ये कहा ना कि तू गृहस्थी का कभी सुख नहीं पाएगा और एक जगह तू टिक के बैठेगा भी नहीं। 5-5 मिनट में तेरी पैर में ओची लग जाएगी, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां घूमता रहेगा। तो नारद कहीं एक जगह ठिकाने पे नहीं रहते बच्चों, जहाँ ये भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथी नारायण वासुदेवाय, हे नाथी नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।